हमने इसके पहले आप लोगों को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के PDF और टीचिंग्स कर दिए हैं। अब दूसरा नंबर आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत जो होता है, सबसे पहले ये जानना होगा कि चूँकि आपने पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में देखा कि अलैंगिक जनन में कि एक ही पौधे से ही नया पौधा रिजनरेट होता है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। इसमें विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। इस लैंगिक जनन में नर के द्वारा बना हुआ नर युग्मक होता है और मादा के द्वारा बना हुआ जो होता है वो मादा युग्मक कहलाता है। ये दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं, जुटते हैं, तो जुटने के बाद जो बनता है वो बनने के बाद वो जुटने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और ये आगे चल कर के नए जीव का निर्माण होता है। ये सारे जीवों में होता है, चाहे वो पादप जगत हो या जंतु जगत हो। इसके अलावा हम फंजाई की भी बात, तो फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की और आंतरिक संरचनाओं और शारीरिक क्रिया विज्ञान से एक दूसरे से अलग होते हैं, परंतु लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं और एक जैसा ही पैटर्न अपनाते हैं। लैंगिक जनन जो होता है, चाहे वो सभी जीव हों, सभी जीव अपने जीवन में जो वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने के बाद एक निश्चित समय आता है, निश्चित समय में वो अपने परिपक्वता तक पहुँचते हैं और यह परिपक्वता जो होती है किशोरावस्था कहलाती है या कायिक प्रवस्था कहलाती है। किशोरावस्था और कायिक प्रवस्था ये जनन करने योग्य की स्थिति बताता है कि वो जनन करने योग्य हो गया। कायिक प्रवस्था को या किशोरावस्था प्रवस्था को हम जनन प्रवस्था का प्रारंभ प्रवस्था कहेंगे या वृद्धि की अंतिम प्रवस्था कहते हैं कि जो विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, वो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। जनन प्रवस्था के दौरान जो मादा के अंडाशय से सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं और दो प्रकार के जंतु आपको मिलेंगे, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे गाय है, भेड़ है, चूहा है आदि ये जंतु आते हैं। ऐसे चक्रिक परिवर्तन इनमें देखने के लिए मिलता है और ये चक्रिक परिवर्तन जो होता है मधुचक्र कहलाता है, ओस्टस साइकिल कहलाता है। जबकि प्राइमेट्स जो जंतु हैं उसके अंतर्गत बंदर्स आते हैं, मानव भी आपके प्राइमेट्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्राइमेट्स में जो आने वाला इस प्रकार का जो चक्र होता है वो ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए चाहे वो जंतु हो या पादप हो, इसमें कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स सक्रिय होते हैं, भाग लेते हैं, जो जनन प्रवस्था को लाते हैं। लैंगिक जनन के लिए कुछ घटनाएं होती हैं और 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में होता है, एक होता है कि निषेचन पूर्व, उसके बाद दूसरा होता है निषेचन और निषेचन पश्चात।